जेएमएम को छोड़ बीजेपी का दामन थामने के बाद सीता सोरेन को दुमका लोकसभा सीट से उम्मीदवार घोषित किया गया, जिसके बाद आज वो रांची पहुंची और बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जमकर झामुमो का विरोध किया और पार्टी छोड़ने की वजह भी बताई। जामा विधानसभा क्षेत्र से 3 बार की जेएमएम विधायक रही सीता सोरेन के रांची आने पर एयरपोर्ट से लेकर प्रदेश कार्यालय तक भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं सीता सोरेन ने कहा कि 14 वर्ष झामुमो को दिया, लेकिन दुर्गा सोरेन के झारखंड के सपनों को पूरा नहीं कर सकी। अब वे अपने पति दुर्गा सोरेन का सपना पूरा कर सकेंगी। सीता सोरेन ने कहा कि गुरुजी शिबू सोरेन से आशीर्वाद लेकर वे दुमका में प्रचार अभियान शुरू करेंगी। उन्होंने कहा, मोदी परिवार में आने के बाद मुझे यहाँ का माहौल खुशनुमा लगा। उन्होंने भाजपा में शामिल होने के लिए खुद का निर्णय बताया। 14 वर्ष में जो नहीं हुआ वो अब करने की उम्मीद बताई। वो अपने सम्मान की खातिर जेएमएम से अलग हुई। वह कहती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का नाम पूरे विश्व में फैलाया है। मुझे विश्वास है कि झारखंड में भी पीएम मोदी विकसित झारखंड बनाएंगे। सीता सोरेन ने अपने देवर और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने उनके पति दुर्गा सोरेन की प्रतिमा नहीं लगने दी। उन्होंने बताया कि जामा मोड़ पर उन्होंने दुर्गा सोरेन की प्रतिमा लगाने को लेकर कई बार हेमंत सोरेन से बातचीत की, लेकिन उन्होंने प्रतिमा लगाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। साथ ही उन्होंने अपने पति के मौत पर भी संदेह जताया और इसकी जांच की भी मांग की है। परिवार में आने के बाद मुझे एक ऐसी खुशी, एक ऐसी माहौल, एक खुशनुमा वातावरण मैंने महसूस किया, जो कि मैं 14 वर्ष संघर्ष करती रही अपनी जेएमएम पार्टी में। मुझे वो सम्मान नहीं मिल पाया जिसकी मैं हकदार थी। मेरे पति स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी और मेरे जो बाबा है, जो इस झारखंड को अलग राज्य बनाए, और स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी का योगदान अलग राज्य बनाने में अहम भूमिका थी। पूरे झारखंड की संगठन, पूरे झारखंड का विकास, यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, वंचित, शोषित, अल्पसंख्यकों का विकास कैसे हो, उसके लिए ये झारखंड अलग राज्य बनाया गया। लेकिन ये सपना उनके लिए अधूरा ही रह गया। उनकी सपना को पूरा करने के उद्देश्य से मैं इस पार्टी में जेएमएम के पार्टी में मैंने कदम रखा था, जो अपनी घर की पार्टी और अपना परिवार का पार्टी, अपना सभी संगठन को मैंने अपने परिवार जैसे माना और देख के चला। लेकिन उनकी जो सपना है उस पार्टी में भी मैंने पूरा नहीं कर पाया। उनके निधन के बाद मुझे जो पीड़ा और मुझे जो मेरे बच्चों को, मैंने छोटे छोटे बच्चे थे किस तरह से पाले हैं, वो मैं खुद ही जानती हूँ। और वैसे स्थिति में पार्टी में काम किए, लेकिन हमको और मेरे बच्चों को कई ऐसे पीड़ाओं का सामना करना पड़ा। घर से अलग थलग, सम्मान नहीं मिला। ऐसे में मुझे काम करने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। शुरुआत उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया और मेरी बातों को अनसुनी करते रहे हमेशा। तो ये बहुत बड़ा मैटर है। आज तक लोग जानना चाहते हैं कि उनकी मौत कैसे हुई, इसमें जांच की आवश्यकता है। और जिस दिन
कल्पना सोरेन जी अपनी राजनीतिक कदम को झारखंड के धरती में रखे, गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र गई। उस दिन भी स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी का अपमान हुआ है। सभी शहीदों का उन्होंने नाम लिए, लेकिन जिन्होंने झारखंड को संवारा, झारखंड के गरीबों का मसीहा माना जाता रहा, उनको उन्होंने सम्मान नहीं देने का काम किया। ये बहुत बड़ा अन्याय है, अपमान है कि स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी का अपमान मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। वहीं इस पर जवाब देते हुए झामुमो ने कहा कि भाजपा ने यही सब बुलवाने के लिए उन्हें अपने खेमे में शामिल किया है और परिवार फोड़ने का काम कर रही है। देखिए, थोड़ा सा भाभी लेट कर दी। ये जब ज्वाइन कर रही थी उस समय निशिकांत दुबे जी ने इसको ट्वीट किया था, तो इसको बोलने में भाभी थोड़ा लेट हो गई। यही सब बुलवाने के लिए तो घर फोड़ने की साजिश की गई। इसके अलावा और हम लोग क्या कहें। सीता सोरेन जी कह रहे थे कि वो गुरुजी से आशीर्वाद लेकर और फिर दुमका जाएंगे।